पैसा कमाना और पैसा बचाना एक कला है। आज की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में देखेंगे कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है और कैसे पैसे कमाने हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हम अपनी ज़िंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसी के बेसिस पर हम यह मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन असल में सच्चाई यह है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे सर्कमस्टांसेस, पालन पोषण के तरीकों और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे जो इंसान गरीबी में पल कर बड़ा हुआ है उस इंसान की सोच रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसके एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है। लोग अपने पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आप अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर शख्स पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसीलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हों और आप भी उन सभी से इंस्पिरेशन लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। हमारी ज़िंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी किस्मत का एक अहम रोल होता है और यह हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा होते ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसी दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप में ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ पूरी बात यह है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। पैसे कमाने का दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 to 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार करके सही प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। हालांकि यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो जाए, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। महंगी गाड़ियाँ, घर होने के बावजूद भी लोग यह चाहते हैं कि उनके पास आइलैंड हो। इसीलिए अपने लालच में वह लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना लालच किस काम का। फिर विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। इनफ का मतलब यह नहीं है कि आप कम में खुश हो जाए, अपनी लाइफ मुश्किलों से गुजारें, बल्कि इनफ का मतलब है कि आप इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, जबकि आपको पैसों के पीछे अंधाधुंध भागना रहना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी वगैरह। किसी भी शख्स को ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रखे
और सोसाइटी के लिए भी चैरिटी करते रहना चाहिए। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसी के मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ जाता है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना। इसमें आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 5-10 सालों में नहीं बल्कि 50 साल से ज़्यादा टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ाया था। दरअसल वह उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर्स चुनते थे जो कई गुना ज़्यादा मुनाफा देता हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगाया था। दरअसल कंपाउंडिंग के लिए बहुत लंबे टाइम की ज़रूरत होती है और वॉरेन बफेट सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वह एक अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वह इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि वह एक बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शख्स को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर का थोड़ा पागलपन और थोड़ी किफ़ायत रहने की आदत का होना ज़रूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से प्लेयर्स और मूवी स्टार्स के साथ ही हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं थी। ना तो उन्होंने अपने पैसों को सेव किया, ना ही कहीं इन्वेस्ट किया, बल्कि वह अपने पैसे को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के अंदर पैसे की समझ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंट होकर लीजिए और यह सोचकर नहीं कि आपको किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। यहाँ राइटर कहते हैं कि जहाँ पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहने और अपनी कोशिशों पर यकीन रखने की बहुत ज़रूरत होती है, वहीं पैसे बचाने के लिए रिस्क से बचने, किफ़ायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है कि आपकी कामयाबी में किस्मत का भी एक अहम रोल है। यहाँ किफ़ायती होने का यह मतलब नहीं है कि आप एकदम से कंगाल लोगों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह अपने पैसे खर्च ना करें, फालतू के दिखावे में ना आए। इसलिए आप इस बात को पक्का कीजिए कि कहीं आप अपनी कमाई को फ्यूचर के लिए रखने की जगह उसे आज खर्चा ना कर दें। आपको पैसा कमाने के साथ साथ ज़िंदगी में और भी ज़रूरी चीज़ों जैसे एक्सरसाइज, गेम, लर्निंग वगैरह पर भी थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का असली मज़ा इन छोटी छोटी डेली की चीज़ों को मेंटेन रखने में आता है। इनकी वजह से आप पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहेंगे। आप अपने पास हमेशा 20% लिक्विड अमाउंट ज़रूर रखें। अगर मार्केट में आज अचानक से गिरावट होता है तो आपको अपने शेयर बचाने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रखें, आपके पैसे जब भी बढ़ेंगे तो कंपाउंडिंग के ज़रिए ही बढ़ेंगे, इसलिए आप इसमें से कोई रुकावट मत आने दीजिए। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए यह 3 चीज़ जिम्मेदार है। पहला है हाई सेविंग रेट, दूसरा है पेशेंस, तीसरा है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन यह बात लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, करीब ये इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजंस नहीं ले सकता है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की ज़रूरत है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का एक हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे, लेकिन उसे बार बार उछालते रहने पर पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आखिरी बार कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर आप बिजनेस
पहली बार फेल हो गया तो आप फिर से ट्राई कीजिए और तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। इस तरह से आप फेल होकर भी अमीर बन जाते हैं। चैप्टर 7 फ्रीडम। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम के साथ फ्रीडम दे, यानी आपके पैसे की सबसे अच्छी फॉर्म वह होती है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एक रिसर्च में यह पता लगाया गया है कि कौन सी चीज़ें लोगों को खुशी देती है और यह पाया गया है कि वैसे तो हर कोई खुश रहने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज़ ज़्यादातर में कॉमन थी, जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर एंड प्रेस्टिजियस जॉब से भी ज़्यादा मायने रखता है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ज़्यादातर लोग अच्छे दोस्त बनाना और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जिसे कमाने के लिए वह अपनी यह इच्छाएं भी पूरी ना कर सके। आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि आप पैसा खर्च करके बहुत सी सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं और आप अपने लिए क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब भी आप किसी शख्स को एक अच्छी सी और महंगी सी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आपके मन में यह विचार नहीं आता होगा कि वाह, यह इस गाड़ी का ऑनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश अगर मैं इस गाड़ी का ओनर होता तो शायद सब लोग मुझे कितना कूल समझते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छी और महंगी चीज़ें होती तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जबकि अगर आप खुद को दूसरों की जगह रखकर देखें तो आप खुद ही ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। दरअसल हम इंसानों की सोच ही ऐसी होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन दूसरे लोग आपके बहुत पैसा होने की वजह से आपको पसंद नहीं करते, बल्कि वह आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद यह सोचते हैं कि अगर वह भी आपके जैसे पैसे वाले होते तो सब लोग उनकी तारीफ करते, उनको ज़्यादा पसंद करते। आप खुद के लिए जैसा रिस्पेक्ट और दूसरों लोगों से करवाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही वह सब नहीं करवा सकता, बल्कि ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता, काइंडनेस, एम्पैथी जैसी चीज़ है जो पैसे के मुकाबले लोगों की नज़रों में आपको ज़्यादा पसंदीदा और रिस्पेक्टेड बना सकती है। इसलिए मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना मत भागिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसे नए एक्सपीरियंसेस हासिल कीजिए और किसी की हेल्प कीजिए या कहीं घूमने जाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएगी और यही आपकी असली खुशी का राज है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज़्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। वह अपना ज़्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीद लेने से ऐसे लोगों के बारे में यह पता नहीं चलता है कि उन्हें वाकई में पैसों की नहीं समझ है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि ऐसे लोगों को पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। दरअसल हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों लोगों की बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, जैसे कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वह कैसे घर में रहता है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, लेकिन असल में वेल्थ नज़र नहीं आती। यह एक ऐसी स्टेटस होते हैं जिसे बाहरी दिखावटी चीज़ों में नहीं बदला जा सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस। आपका अमीर होना सिर्फ आपकी मौजूद इनकम को दिखाता है, लेकिन आपके वेल्दी होने का मतलब है कि आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग मिलाकर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सकें। रिच होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी भी हैं। एक अमीर शख्स दिखने की
आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यह होती है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल को तलाश करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नज़र आ जाते हैं। लेकिन वही एक वेल्दी रोल मॉडल को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की ज़रूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग्स आपकी ईगो और आपकी इनकम के पीछे का एक गैप होता है। आपकी सेविंग्स के तरीकों को बढ़ाना का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि अपने इनकम को बढ़ाना, बल्कि आपकी ह्यूमिनिटी को बढ़ाना होता है। आप अपने इच्छाओं को कम करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना ज़रूरी नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं, या आप कोई नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। राइटर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला वो होते हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा यह सोचते हैं कि वो बचत नहीं कर सकते हैं। तीसरा सोचते हैं कि जो वो बचत करते हैं और वक्त के साथ बहुत वेल्दी बन जाते हैं और उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तंगहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। वो स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत करना सीखिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए।